make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गज़ल लिखी थी 1905 में मोहम्मद इकबाल ने। उन्होंने पहली बार ये लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाई थी। उसके बाद इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया। 1950 में पंडित रविशंकर जी उन्होंने इसे सुर में बांधा। इंदिरा गांधी जी ने जब पहले अंतर्राष्ट्रीय राकेश शर्मा जी से पूछा, जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे, कि वहाँ से हमारा हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो उन्होंने बताया यही गीत गा के। इसकी पहली लाइन उन्होंने गाई थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि एक मुस्लिम ने ये लिखी थी हमारे लिए, और आज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये हर स्कूल, हर कॉलेज में हर 15 अगस्त, 26 जनवरी इसे गाया जाता है। तो कितने मायने हैं इसके हमारे लिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम पारुल, और आज का हमारा टॉपिक यही है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पता नहीं कैसे शुरू हो गया आजकल ना ये हिंदू मुस्लिम, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो हमेशा से ये देखा है। मतलब कॉलेज टाइम में मेरी फ्रेंड थी, मुस्लिम थी, नाम नहीं लूँगी, क्या पता उसे पसंद ना आए। और मेरे बच्चों के जो बचपन का पहला दोस्त मेरे बेटे का आकिब अहमद, और मेरी बेटी की पहली फ्रेंड गुलशन। मतलब इतना ज़्यादा उनसे प्यार इनका कि ये उनके बिना नहीं और वो इनके बिना नहीं। ईद पे हमारे घर सेवैयाँ आ रही हैं और दिवाली पे वो हमारे यहाँ की मिठाई खा रहे हैं और पटाखे जलाते थे हमारे संग। और कमाल की बात तो यह है कि हमेशा आज तक दिवाली पे उनकी ही दुकान से मेरे यहाँ दिए आते हैं। वो खुद लेके आती है, आंटी देखो कितने सुंदर, मैं आपके लिए छाट के लेके आई हूँ, इस बार ये जलाना पूजा में। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आती है, मेरे लिए गिफ्ट देती है मुझे। तो समझ नहीं आता क्यों है इतना हिंदी मुस्लिम, क्यों हो गया है। ठीक है, हर मज़हब में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। हमारे यहाँ गुंडे होते हैं, उनके यहाँ आतंकवादी होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ख़राब है, मुस्लिम्स ख़राब हैं। और हर जगह पोस्ट कर दो, मतलब सोचे समझे बिना, कितना हर्ट होता होगा किसी के। मतलब हर एक के अलग अपने धर्म के रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करते हैं हम लोग भी और वो लोग भी। तो क्या बुराई है। बकरा ईद पे इशू बन जाता है आजकल, हर जगह बकरे 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 दिखने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे बोलने लग जाते हैं लोग, बकरे कटेंगे बेचारे, हलाल होंगे, ये वो। भाई बकरों के लिए इतना प्यार क्यों आ रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। आधे से ज़्यादा इंडियन से पूछा जाए ना, क्या खाते हो भाई साहब, नॉन वेज। आई लव चिकन, आई लव मटन, आई लव राड़ा मटन। मैंने तो यही सुना है। तो बकरों पे इतना प्यार सिर्फ ईद पे क्यों आता है, बाकी टाइम कहाँ चले जाते हैं बकरे बेचारे। उन्हें घर में बांध लीजिए लाके, फिर उन्हें पाल लीजिए, है ना। क्योंकि मैंने तो साइंस में यही पढ़ा है कि जानवर जानवर को नहीं खाएगा, इंसान जानवर को नहीं खाएगा, तो एक दिन दुनिया में जानवर ही जानवर दिखेंगे, इतनी तादाद में जानवर हो जाएंगे। तो हर घर में एक बकरा बंधा हुआ नज़र आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग। हमारे भी कई मंदिर ऐसे थे, अब बंद कर दी गई है बलि देना, लेकिन उन मंदिर में बलि दी जाती थी बकरों की, मुर्गों की। तो वो गलत था क्या। हम भी अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ बकरा ईद पे इतना ज़्यादा जोक्स बनाना और ये सब करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी भी सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से कोई भी हम लोगों के लिए जोक ऐसा आया हो दिवाली पे कि पटाखे जलाएंगे, पागल हो जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी। होली पे कि रंग फैलाएंगे, चारों तरफ गंदगी हो जाएगी, लोगों के मुँह जल जाएंगे रंगों से। मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा उन्होंने किया हो। तो क्यों ऐसा क्यों होता है। ऐसा ना हो कि मतलब वही बात है ना कि बकरों और इस सब के चक्कर में गधे राज करें देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए, आप दिमाग
का इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है, मुझे दे रखा है, मेरी सोच है, आपकी भी सोच है, तो आप थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम में अब हमारे कई फिल्म स्टार हैं, शाहरुख खान ले लीजिए, आमिर खान को ले लीजिए, कितने स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं जो मुस्लिम हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं बोला जाता, उनके पीछे तो पागल हैं आप लोग। अगर पता चल जाए आज आ रखा है बाहर सलमान खान, तो सारे भागेंगे सेल्फी लेने उसके साथ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे सलमान खान भाई के साथ। भाई जोड़ते ना आप लोग उनके साथ, तो सारे ही भाई है, सारे ही मुस्लिम भाई है। सलमान और आमिर क्या, शाहरुख क्या, उनके संग भी पोस्ट कर दीजिए। आप हाथ तो बढ़ाइए, उनकी तरफ से कभी हाथ पीछे नहीं हुआ। वैसे मेरे जितने भी मुस्लिम हैं जानने वाले, अभी फ़िलहाल में भी मेरी एक फ्रेंड अच्छी रही है मुस्लिम, तो मैंने नहीं कभी देखा कि उनकी तरफ से हाथ ना बढ़ाओ। वो लोग तो पूरी अपनी ईमानदारी से करते हैं, आप भी करिए, मत कहिए कुछ भी उनके लिए। हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जातियाँ हैं, जौनसारी, गढ़वाली, पंजाबी, सिख, नेपाली, कुमाऊनी, और सब ही नॉनवेज खाते हैं। सबसे पूछो आप, बकरा खाते हैं रोज़ बना के, तो भी तो कट ही रहे हैं। तो अगर एक दिन बकरा ईद पे उन्होंने कुर्बानी दे दी तो क्या हुआ, जब रोज़ कुर्बानी हो रही है यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं बोल के। समझने की बात है, बस समझिए, समझ आ जाएगी। अब हम लोग अगर खाना बंद कर देते हैं, हम लोग ठीक है फिर सब बंद कर दीजिए, नॉनवेज बंद कर दें, आज से सब नॉनवेज बंद कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फिर वो भी बंद कर दे, क्या पता। मुझे अपने धर्म हिंदू और मुस्लिम में सिर्फ एक ही चीज़ जो है प्रॉब्लम लगती है कि हम लोग जो गाय हैं उसे गौ माता बोलते हैं, हम अपनी माँ की तरह देखते हैं गाय को, और वो लोग शायद उसका, वो भी कुछ लोग हैं जो देते होंगे, करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा ना सुना, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स थी तो उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि हम ऐसा कुछ करते हैं, होता होगा। तो अगर मैं आज सभी मुस्लिम से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐलान कर दीजिए, गाय नहीं मारेंगे कभी भी। हमारी माँ है जैसे आप लोगों की भी माँ है, माँ बना लीजिए उसे भी आप अपनी, देखिए फिर हिंदू मुस्लिम में कितना प्रेम हो जाएगा। कोई भी गलती, कोई भी अच्छा मतलब सुधार सकते हैं लाइफ में, हर गलती को सुधारा जा सकता है। जब इतना कुछ सुधार लिया तो आगे भी सुधर जाएगा। तो एक आज कोशिश करते हैं, आप लोगों को सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि प्लीज़ आप लोग कीजिए, ऐलान कर दीजिए, गाय नहीं मारी जाएगी आज से, और हम लोग सब आपस में प्रेम से रहें। आप ईद मनाइए, हम दिवाली मनाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे और सब खुश रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरे की रोटी देख के वो तवे पे सेका जा रहा है, वो कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन है कुछ ऐसी कहावत कि रोटियां कोई और सेक रहा है लड़वा के, तो मत सेकने दीजिए। एक रहिए, एकता में ही धर्म है। सब एक रहेंगे तो खुशियाँ रहेंगी, नहीं रहेंगे तो सड़ते रहिए, चिढ़ते रहिए एक दूसरे को देख के। क्या करना है ना, है तो सब एक ही चीज़ से बने हुए, सबके अंदर खून एक ही है, दिमाग एक है ना। तो बस यही है, हिंदू मुस्लिम ख़त्म कर दीजिए और सब प्यार से रहिए। और कोई नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, वक्त गलत होता है। कश्मीर मुद्दा अलग है, उसे मत जोड़िए हिंदू मुस्लिम से। आतंकवादी है तो मुस्लिम ही होगा, ये भी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनका अलग है। हमारे यहाँ भी गुंडे होते हैं, अभी विकास दुबे का इतना हुआ, पुलिस वाले मार दिए उसने इतने सारे, तो वो हिंदू था, मुस्लिम तो नहीं था, तो वो गलत था ना। तो ऐसे मुस्लिम में भी कुछ गलत होते होंगे, सारे तो नहीं गलत है ना। सबको आप एक बराबर नहीं कर सकते कि सबको आपने एक बराबर रख दिया जगह जगह, है ना। ऐसा ना हो, मतलब मुझे ये लगता है कई बार मेरी थिंकिंग, इमेजिनेशन बहुत अजीब सी होती है। मतलब मैं सोचती हूँ कई बार कि खेत हैं, खेतों में बकरे लहरा रहे, मुर्गियाँ लहरा रही, ऐसा है क्या हमारे लिए? हम मतलब हिंदू लोगों के लिए क्या वो वेजिटेरियन हो गए हैं? नॉनवेज तो नॉनवेज है, चाहे वो बकरा ईद पे हो या हमारे डेली उसमें हो। तो मत कहिए, किसी को नीचा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ना हो कभी बकरे बचाने के चक्कर में हम खुद बकरे बन रहे हो, समझिए मेरी बात को। और कभी मतलब देखा है आपने, अंग्रेज आते हैं जैसे हमारे इंडिया में, तो उनके संग सब ऐसे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, फिल्म स्टार आ गया हो यार, वो सबसे ज़्यादा खाते हैं गाय, बीफ सबसे ज़्यादा खाते हैं वो लोग, तो दूर रहिए फिर उनसे। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब।
कई बार पता है क्या होता है, वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई देख के ऐसी फिर आती है सास बहू वाली, चिक 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 चिक, इधर से कमेंट आ रहा है, उधर से कमेंट आ रहा है, उधर से कमेंट। वैसे तो मतलब मैंने मुस्लिम्स को कम ही करते देखा है कमेंट्स, मैं सच बोलूँगी जो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे सास कहती है बहू को, मतलब तू मेरे को अपनी माँ जैसी नहीं रखती, हाँ तेरी माँ ने ऐसा किया तो तूने कुछ नहीं बोला, और मैंने ऐसे बोला तो तूने ये बोल दिया। ऐसे होता है ना, कोई मुस्लिम गलती करता है तो अब कहाँ है सारे मुस्लिम, अब कहाँ है सारे हिंदू, कोई नहीं बोल रहा है, हमारे आसाराम बापू ने ये किया तो सबने बोल दिया। अरे यार, ये सास बहू की लड़ाई छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है इस लड़ाई का, ना घर में इस लड़ाई का कोई फ़ायदा हुआ है आज तक, रहना सबको साथ ही है। सास बहू भी साथ रही है हमेशा, और आप लोग भी साथ ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही देखा है, मेरे यहाँ लकड़ी वाला आता है तो वो मुस्लिम, सोफ़ा बनाने वाला आता है तो वो मुस्लिम, टाइल्स लगाने वाला आता है तो वो मुस्लिम, प्लम्बर आता है तो वो मुस्लिम, इलेक्ट्रीशियंस तक मुस्लिम। कहाँ तक छोड़ेंगे भाई साहब? और ऐसा भी नहीं है कि वो हमारी इज्जत नहीं करते, आपको कभी बेइज्जत तो नहीं किया उन लोगों ने, तो आप भी मत कीजिए ना, आप भी उन्हें प्यार से रहने दीजिए। उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है, माना हमारी अलग दुनिया है, या तो फिर आप उन्हें इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, आप उन्हें समझाइए, बात करिए उनसे, ना माने तो बात अलग है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ही समझ नहीं आता मुझे आज तक, मुद्दा है क्या? हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर जोधा अकबर जैसी मूवीज़ हिट हो जाती हैं, शादी होती है तो शेरवानी पहनी जाती है दूल्हे, और हम लोग शरारा पहन रहे हैं, मैंने पहना हुआ है आजकल, ये भी मुस्लिमी परिधान कहते हैं इसे भी। तो ऐसे देश में तो हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब शादियों में शेरवानी पहन सकते हैं, जोधा अकबर को मीट करा सकते हैं, तो हिंदू मुस्लिम को मीट करा दीजिए। और थैंक यू, आप मेरे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह आप अपने कमेंट्स और लाइक शेयर जारी रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।